दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। दोस्तों कांग्रेस ने एक बार फिर एक मुहिम छेड़ दी है। जी हां, वही मुहिम यानी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड हासिल करने की मुहिम। कांग्रेस 18 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने बहुत तरह की अपनी अलग अलग तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब जो कांग्रेस ने ऐलान किया उसके मुताबिक 18 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल करने जा रही है। भूख हड़ताल रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए ये करेगी ताकि बरकरार हुकूमत दबाव बने। और हड़ताल का ऐलान हमारी रियासत हमारे हुकूक मुहिम के तहत ही किया गया है, क्योंकि इसी मुहिम के तहत कांग्रेस इससे पहले भी कई तरह से अलग अलग तरीकों से उसने इसके लिए दबाव बनाया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो तैयारी करें, यानी कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जे को लेकर के जो मुहिम है वो जोर पकड़ रही है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। कुपवाड़ा में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश ही नहीं हुआ, बल्कि भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा भी बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक 2 AK-47 राइफलें, 4 रॉकेट लॉन्चर्स बरामद किए गए हैं। फौज यानी फौज की जो भी टीम वहां शामिल थी, फौज और पुलिस को मिली ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यह भी बात सामने आ रही है कि बहुत ही खास तौर से इस पर जो है इसे कामयाबी हासिल की गई है। बहुत ज़्यादा इसे माना जा रहा है कि जिस तरह के असलहे और गोला बारूद मिले हैं, इसे वाकई एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। और अब खबर बांडीपुरा से। 11 साल गुजर जाने के बावजूद बांडीपुरा के सदरकोट बाला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत नामुकम्मल है। आप सोचिए जरा, 11 साल गुजर चुके हैं लेकिन इमारत अब भी नामुकम्मल है। इलाज के लिए 10 किलोमीटर का सफर करके हाजिन या संभल जाना पड़ता है। गांव वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर बुजुर्ग और हामला ख्वातीन को। हाजिन के साबिक BDC चेयरमैन नजीर अहमद ने कहा कि उन्होंने खुद इस बारे में सेक्रेटरी सेहत को आगाह किया था, लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद इमारत पर तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अस्पताल के लिए अराजी भी ईदगाह के लोगों ने अतिया की थी, लेकिन अब इमारत की नामुकम्मल तामीर से लोगों में मायूसी भी है और गुस्सा भी है। में इसकी इनाग्रेशन हुई थी, आज 2025 है, 25 भी ख़त्म होने वाला है, अभी तक ये इनकम्प्लीट है। ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है। हमने करोड़ों की लैंड डोनेट की हैं, कम से कम 20 कनाल हमने लैंड डोनेट की थी गवर्नमेंट को। ये चीज़ दे कर के हमें आसाइश मिल जाएगी और जो हालत की फैसिलिटी है तो हम उस चीज़ से वो चीज़ हमें मतलब मिल जाएगी। बट बदकिस्मती का मुकाम ये है अभी तक वो हॉस्टल तैयार हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने नगरोटा और बडगाम असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। हालांकि उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देना यानी उनके नामों को हतमी शक्ल देना अभी बाकी है। श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उमर हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने PDP पर BJP के खुफिया एजेंडे पर अमल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। देखिए, आज पार्टी की हाईएस्ट बॉडी ने डिसीजन लिया है, वी विल पार्टिसिपेट बोथ। जम्मू में भी पार्टिसिपेट करें, ये नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट फाइनल जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हैं वहाँ से करेंगे। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ही कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम से कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के इलेक्शंस हो जाएं। क्यों, कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहाँ जीतना चाहती हो। अल्ताफ साहब हैं, कहीं आपने देखा उनको? जिस दिन आपको मिलेंगे मुझे भी मिलाना। PDP लीडर इकबाल तब्बू ने कहा है कि उनकी पार्टी आवाम के सुलगते हुए मसाइल को हल करने के लिए आइंदा असेंबली इजलास में एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि PDP आवाम के हुकूक और बहबूद की वकालत करने में सबसे आगे रही है। खासतौर पर PDP जमीन के हुकूक, रिजर्वेशन को माकूल बनाने और यौमिया उजरत वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने जैसे मसाइल को मुसलसल उठाती रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। बड़ी ऐसी बिल्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लानी चाहिए थी। देखिए, उन्होंने बड़े वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वो एक तो रिजर्वेशन का भी जो स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा, वहां भी उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। अब यही डेलीवेजर्स, इनके साथ भी धोखाधड़ी की। और आम जो पब्लिक है, जिस तरह से उनकी वो वादे और गारंटियां, उनमें से अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन हर एक इशू पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस
फेल है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पा रही, वहां फिर वो स्टेटहुड का राग अलाप रहे। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों, बेरोजगारी, डेली वेजर्स को परमिट करना, 1 लाख जॉब्स देना, या मुख्तलिफ जो गारंटियां उन्होंने दी हैं, उनसे भागने के लिए मुझे लगता है सिर्फ आज उमर साहब फिर कहेंगे स्टेटहुड करने को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ करना नहीं है। हम लोगों के बहबूदी वाले इश्यूज, लोगों के जो काम इश्यूज है, लोगों के साथ जो इस वक्त जो धोखाधड़ी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वो इशू उठाएगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। सोपोर में जमात इस्लामी के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जालौर में जमात इस्लामी से मुंसलिक एक रिहायशगाह की तलाशी ली और मुजरिमाना मवाद जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। इससे पहले भी पुलिस ने कुछ और जगहों पर इसी तरह की तलाशी ली थी और कई ऐसे मवाद हैं उसे जब्त करने का दावा किया था। सांबा में चेकिंग के दौरान राजपुरा पुलिस ने भारी मकदार में नाकिस क्वालिटी का पनीर बरामद किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक इनोवा, यानी कि जो बड़ी गाड़ी होती है इनोवा, तो एक इनोवा और एक स्विफ्ट कार को रोका गया और इन दोनों कारों से तकरीबन 12 क्विंटल पनीर बरामद हुआ है। यह पनीर जाली और नाकिस मयार का हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को टीम को मौके पर तफ्तीश के लिए बुलाया। छानबीन के बाद बरामदशुदा पनीर नाकिस मयार का पाया गया और पुलिस ने पनीर की पूरी खेप को जब्त कर लिया। आपको याद होगा इससे पहले मटन को लेकर किस तरह से, यानी मीट को लेकर किस तरह से वहां पर मसला खड़ा हुआ था। रियासी में त्योहारों के सीजन के पेश नजर इंतजामिया सख्त हो गई है और मिठाई के मयार, अशिया के रेट लिस्ट और बाजार में तजावुजात के हवाले से मुसलसल जांच मुहिम चला रही है। इंतजामिया की जानिब से कई बाजारों में जामे इंस्पेक्शन मुहिम चलाई गई और मिठाई के अलावा दीगर दुकानों पर भी सामान की चेकिंग की गई। इंतजामिया की टीम ने बाजार में फुटपाथ पर चलने वाले गली कोचों और दुकानों को तजावुजात न करने की भी हिदायत की है। सड़ा जा गला खाना है वो नहीं किसी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ जो है फूड सेफ्टी मेजर्स के ऑफिसर भी हैं, वो हर एक दुकान पे जो है चेक कर रहे हैं कि जो भी मिठाई वगैरह दी जा रही है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो कर रही है। जो जिस फ्लाइंग स्क्वाड की मैंने बात करी गई, जिसमें SHO, EO, BDO और अदर ऑफिसर्स फ्रॉम लाइन डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं, वो सिर्फ फेस्टिव सीज़न के लिए नहीं बना है, वो राउंड द ईयर जो है हम उसकी चेकिंग करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है और ये रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम इसकी चेकिंग किया करें। और अब खबर त्योहारों से जुड़ी। करवा चौथ के त्यौहार से पहले जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। करवा चौथ के त्यौहार की वजह से जम्मू के बाजारों में त्यौहार का माहौल है और खरीदारी में इजाफा हुआ है। बाजारों में ख्वातीन चूड़ियां, मेहंदी, सूट और आराइश सामान खरीद रही हैं। इस त्यौहार में दुकानों में काफी चहल पहल देखी जा रही है, बाजारों में रौनक देखी जा रही है। ख्वातीन का जोश खरोश भी देखते बन रहा है, जो रिवायत और जोश के इम्तिजाज के साथ इस दिन की तैयारी कर रही हैं। सर, ये तो आप सब जानते हैं कि ये सबसे अहम त्यौहार है हमारे लेडीज़ के लिए, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब खुशी से ये त्यौहार बनाते हैं। तो इसमें 1 साल का सबको वेट रहता है बेसब्री से, तो मैं सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पापोर में बारिश के नतीजे में इस साल जाफरान की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिशों से जमीन में नमी की सतह में बेहतरी आई है, जिससे गुज़िश्ता साल के मुकाबले पैदावार में इजाफा मुतवक्किल है। जाफरान के फूलों की कटाई 25 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल से इन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। इस साल जो बारिश होनी चाहिए थी ना प्रोडक्शन से पहले, यानी अक्टूबर 15 से पहले जो बारिश होनी चाहिए थी वो प्रॉपर टाइम पे हो गई है, काफी हद तक हो गई है। और इस वक्त मॉइस्चर जो होना चाहिए था बीज के अंदर वो अच्छी खासी मिकदार में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल इसी टाइम पे बारिश आ जाए। ये आ गई इस वक्त कुदरती तौर पर, अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की कि टाइम पे बारिश आ गई। लेकिन जो ऑलरेडी हमारा मच अवेटेड पेंडिंग जो है ना हमारा ये मुद्दा कि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए पूरे केसर के खेतों में, जहां जहां तक पामपोर में केसर के खेत हैं वहां पर प्रॉपर ये इरिगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए।